हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में। 28 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं। फाइनली यूएसडीटी विड्रॉल भी ओपन होने जा रहा है। डेट कौन सी है, सबसे पहले विड्रॉल कैसे लेना है, एंड टीयूएफटी टोकन की सीईएक्स और स्पेक लिस्टिंग को लेकर भी मेजर अपडेट्स आ चुकी हैं। और हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का जो फंड था वो ट्रेजर फंड में कैसे ऐड होगा, एंड मैजिक एनएफटी में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं, टीयूएफटी टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बारे में मिल जाएगा, जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स क्विकली मिलती रहती हैं। सो मैजिक एनएफटी के बारे में इन्होंने बताया था, मैजिक इज अवर कंपटीटर एंड इज इन नो वे कनेक्टेड टू अस, यानी कि मैजिक एनएफटी इनसे किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है और इनका कंपटीटर है। और अगर आपने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको उसमें मैंने बताया था ट्रेजर डाओ के बारे में। डीएओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्ट्रक्चर पर जो ये काम कर रहे हैं ट्रेजर एनएफटी वाले, तो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मैनेजर की अपॉइंटमेंट होने वाली है। और वो जो है अलग अलग देशों में अलग अलग मैनेजर लाने वाले हैं। तो अलग अलग देशों के यहाँ पर, जैसे कि भारत का अलग, पाकिस्तान का अलग, बांग्लादेश का अलग, इनों के अलग अलग मैनेजर होंगे और उनकी अलग से टेक्निकल टीम बिठाई जाएगी यहाँ पर। सो इसके बारे में इन्होंने बताया था, मैनेजर अपॉइंटमेंट्स आर ऑलरेडी इन द फाइनल फेज एंड विद इन फ्यू डेज दे विल बी सीन वर्किंग अमॉन कम्युनिटी। द टेक्निकल टीम इज आल्सो रेडी, यानी कि टेक्निकल टीम भी रेडी है और जो मैनेजर है वो भी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। और टेक्निकल टीम क्या काम करेगी, जितनी भी आपकी आईडीज और जो लॉगिन होने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर फंड वगैरह में इधर उधर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी जितने भी यहाँ पर टेक्निकल वर्क होंगे उनको यहाँ पर सॉल्व करने का काम करेगी टेक्निकल टीम। ये भी हर देश की अलग अलग होगी, तो इसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव बात है। बाकी गाइस, इन्होंने ओल्ड फंड के बारे में बताया था कि द ओरिजिनल ट्रेजर एनएफटी एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड फॉर द टाइम बीइंग, लिस्टिंग कैन ओनली बी रिलीज्ड आफ्टर लिस्टिंग। द इनकम टीयूएफटी यू ऑपरेट कैन बी सोल्ड एट एनी टाइम एंड विड्रॉन टू यूएसडीटी, यानी कि आप जो टीयूएफटी अर्न कर रहे हैं वो कभी विड्रॉ किए जा सकते हैं। टीयूएफटी का विड्रॉल अभी चालू है और अगर आपको नहीं मिल रहा तो कमेंट जरूर बता देना। और यहाँ पर इन्होंने ये ओल्ड फंड के बारे में ये अपडेट दी थी कि ओरिजिनल एसेट ओल्ड फंड के लिए आया है यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होना। ओरिजिनल एसेट का मतलब ओल्ड फंड। और इन्होंने बताया है कि वो अभी यहाँ पर सेल नहीं किया जा सकता, विड्रॉल नहीं किया जा सकता। उसको विड्रॉल कब चालू होगा, जब टीयूएफटी टोकन की लिस्टिंग हो जाएगी। कौन सी लिस्टिंग, एसपीएससी स्पेक लिस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पर। इन्होंने बताया है कि डियर ट्रेजर फंड येलो गिवन द करंट स्पेक लिस्टिंग प्लान एंड रिलेटेड एसेट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स आर लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि स्टिल प्रोग्रेस में है। और अभी जो इनका स्पेक लिस्टिंग वगैरह उसको लेकर बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट जल्दी आने वाली है। और ऐसा इन्होंने पिछली वाली अपडेट में बताया था, उसमें सून लिखा हुआ था। एडिशनली जो डिटेल आने वाली है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है स्पेक लिस्टिंग वगैरह को लेकर। और जैसे इसकी स्पेक लिस्टिंग होगी ऐसे ही इसका हमें जो ओल्ड फंड का विड्रॉल मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी ज़्यादा खबर है। बाकी गाइस, मैजिक एनएफटी को यूज़ करना चाहिए कि नहीं ये यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही अपडेट में हम यहाँ पर दूसरे से चालू करते हैं। टीयूएफटी विड्रॉल होने पर प्राइस बहुत डाउन है। टीयूएफटी विड्रॉल अभी चालू है लेकिन प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप जो है विड्रॉल कर भी लेते हैं तो उसको होल्ड कीजिए टीयूएफटी टोकन को डीएक्स में ही, क्योंकि अभी जो है प्राइस बहुत ही ज़्यादा डाउन है। आपको बहुत कम यूएसडीटी मिलने वाला है विड्रॉल पर। इसके बाद आता है सभी मेंबर्स अपने एनएफटी 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा दीजिए, उनसे टीयूएफटी बनते रहेंगे और फ्यूचर में यूएसडीटी विड्रॉल ओपन होगा तो टीयूएफटी प्राइस अप होकर बेनिफिट होगा। यानी कि आप चाहते हैं कि अगर अपने यूएसडीटी, अपने जो टीयूएफटी टोकन है वो बढ़ जाए तो अपने एनएफटी को 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा दीजिए। स्टेकिंग से बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। इसके बाद आता है, अगर आपके पास कुछ बैलेंस है यूएसडीटी में, अगर आपके पास यूएसडीटी का बैलेंस है तो उसको रिजर्वेशन करते रहिए, यानी कि रिजर्वेशन अभी जो है चालू है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिजर्वेशन करने में 13, 14, 15 तारीख के आसपास, उसको कंपनी ने सोल्व कर दिया और अभी आप जो है क्लियरली यहाँ पर बहुत ही आसानी से रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर आपके पास कुछ टीएफटी वॉलेट में है तो उनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा डाउन है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, इसलिए इसको होल्ड कीजिए। अभी कोई ना तो ट्रेजर फंड को प्रमोट करे, ना इसमें डिपॉजिट करे, ना ही इसमें डिपॉजिट करना है और ना इसको प्रमोट करना है। ये तो आपको पता ही होगा क्यों नहीं करना है। और इसके बाद आता है मैजिक एनएफटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप चाहते हैं ट्रेजर फंड आगे चले तो यहाँ पर जो है मैजिक एनएफटी जो ऐसा प्रोडक्ट है अपकमिंग, उसको यहाँ पर बाइकआउट करना है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो सेंटीमेंट बन रहे हैं मार्केट के, उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर मैजिक एनएफटी को अडॉप्ट करना सही रहेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके बाइकआउट करना है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इसको यूज़ किया है। और मैजिक एनएफटी की पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है मार्केट में, बिकॉज इसमें जो है विड्रॉल चालू है और ट्रेजर एनएफटी में विड्रॉल बंद है, इसलिए ट्रेजर एनएफटी की पॉपुलरिटी कम होती जा रही है। और यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी को लोग स्कैम समझ रहे हैं और मैजिक एनएफटी की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। बाकी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इसको बाइकआउट कीजिए, नहीं ये बोलूँगा कि आप इसमें जाकर ज्वाइन कीजिए। आपकी मर्जी हो तो आप इसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इस पर न्यूट्रल हूँ। और जैसे ही मुझे लगा कि मैजिक एनएफटी भी यहाँ पर स्कैम कर रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी, इसको देख लेते हैं। सिंपली 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है, नॉर्मल विड्रॉल्स रिज्यूमिंग सून, यूएसडीटी विड्रॉल्स रिज्यूम फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ व्हेन ऑल द एयरड्रॉप्स रिलीज्ड ऑन योर क्रिप्टो वॉलेट्स, यानी कि आपकी क्रिप्टो वॉलेट में जैसे ही टीयूएफटी का एयरड्रॉप रिलीज हो जाएगा 5 जुलाई को, तो उसके बाद यूएसडीटी विड्रॉल यहाँ पर चालू कर सकते हैं। यानी 6 जुलाई 7 जुलाई के आसपास जो है यूएसडीटी विड्रॉल चालू होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से यहाँ पर हम वेट कर रहे थे यूएसडीटी विड्रॉल कब चालू होगा। बट अब फाइनली अपडेट निकल कर आ चुकी है कि 6 जुलाई या 7 जुलाई को मेरे हिसाब से विड्रॉल चालू हो जाएगा। और आपको क्या काम करना है सबसे पहले विड्रॉल लेने के लिए, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जैसे इसका विड्रॉल चालू होता है मैं आपको क्विकली बता दूंगा और आप सबसे पहले वेबसाइट के क्रैश करने से पहले विड्रॉ कर सकोगे। भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग।